तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 18 के बारे में। शिबुया स्टेशन की सीढ़ियां उतरते समय यूजी को बातें याद आती हैं जिन्होंने जुजुत्सु हाई स्कूल में एडमिशन लेने के बाद से यूजी की जिंदगी को बदला था। साथ ही उसे अपने ग्रैंडपा की बात भी याद आती है। तो यूजी हिम्मत करके उनसे लड़कर जीतने का फैसला करता है। बहुत बुरी तरह से घायल नानामी सीढ़ियों से नीचे उतरता है। जोगो द्वारा जलाए जाने पर उसके शरीर का लेफ्ट साइड हिस्सा पूरी तरह से जल गया है, जिसमें उसका चेहरा भी है। अपने आप को नानामी समुद्र के किनारे होने की इमेजिनेशन करता है। नानामी धीरे धीरे गैलरी से नीचे जाते हुए एक फोटो बूथ के पास से गुजरता है। नानामी नहीं जानता कि महितो उसके अंदर ही बैठा है। सीढ़ियों से उतरने और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन के सामने आने के बाद नानामी मलेशिया के बारे में सपने देखने लगता है। नानामी चाहता है कि वो एक सुनसान समुद्र तट पर एक घर बनाकर उन किताबों को पढ़ेगा जिन्हें उसने खरीदा तो लेकिन कभी पढ़ा नहीं। तभी नानामी को याद आता है कि उसे मेगुमी और माकी को बचाने जाना है, लेकिन नानामी महसूस करता है कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुका है। वो इसीलिए क्योंकि जब से वो शिबुया आया है तब से वो काम ही कर रहा है। इन सब के बावजूद नानामी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से फाइट करना जारी रखता है। नानामी अपनी स्वॉर्ड से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को बुरी तरह काटता है और साथ ही साथ समुद्र किनारे होने का एहसास भी करता है। इतने सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से नानामी अकेले ही लड़ रहा था। नानामी समुद्र को फील करके बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को मार डालता है। नानामी की लड़ाई की आवाज सुनकर यूजी उसकी तरफ भागता है। लड़ाई में नानामी डटा रहता है और सभी के सभी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को अकेले ही काट देता है। फिर नानामी को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वह समझ जाता है कि ये महितो है। महितो नानामी को बताता है कि जब वो फाइट कर रहा था तो वो यहीं पर था। इस बीच यूजी उस मंजिल पर पहुंचता है जहां वो दोनों खड़े हुए थे और उन्हें पीछे से देखता है। महितो नानामी से कहता है कि लड़ाई तो हमने बहुत की, चलो आज कुछ बातें करते हैं। लेकिन नानामी उसे इग्नोर करके नीचे देखता है और यू हाइबारा से बात करता है कि जुजुत्सु जादूगरों की दुनिया छोड़ने के बाद वो इसीलिए आया क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत थी। नानामी को इल्यूजन हुआ कि हाइबारा उसके सामने खड़ा है। नानामी उसको कुछ भी कहने को अपने आप को रोकता है क्योंकि इससे हाइबारा शापित हो जाएगा। महितो ने यूजी को पीछे नोटिस किया और उसे देखकर खुश हुआ। फिर हाइबारा नानामी के पीछे हाथ करके यूजी की ओर इशारा करता है तो नानामी मुड़कर यूजी को देखता है और मुस्कुराकर बोला कि अब इस वाहियात को मारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है यूजी। नानामी के इतना कहते ही महितो नानामी को ट्रांसफिगर्ड करके ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर यूजी महितो पर चिल्लाता है तो महितो बोला, मुझे सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं। यूजी महितो को मारने के लिए उसकी तरफ पागलों की तरह भागता है तो महितो ने एक छोटे से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को यूजी पर फेंककर एक दीवार बना दी। तभी यूजी खुद को दीवार पर पंच मारने से रोकता है क्योंकि वो यूजी से मदद की भीख मांग रही है। फिर दीवार से स्पाइक्स निकलकर यूजी पर अटैक करते हैं, हालांकि यूजी उन्हें तोड़ देता है। सोल मल्टीपल का इस्तेमाल करते हुए महितो बॉडी रिपेल के साथ एक लंबे ट्रांसफिगर्ड डीमन को यूजी पर छोड़ता है जो अपने बड़े मुंह से यूजी को खाने की कोशिश करता है। यूजी उसके दांत पकड़ लेता है और डीमन द्वारा होल से पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। महितो अचानक डीमन के मुंह के अंदर से निकलता है और यूजी को एक पंच करता है जो यूजी के चेहरे पर लगता है, जिससे यूजी दूर गिर जाता है। कुछ देर तक जमीन पर लुढ़कने के बाद यूजी संभल जाता है और एक खंबे पर बैलेंस करता है। जैसे ही डीमन होलवे से टकराता है यूजी एक तरफ होकर उससे बच जाता है। डीमन एक जगह पर रुक जाता है और उस डीमन से महितो बाहर निकलता है और अपने हाथ के ब्लेड को देखकर बोला कि अगर उसने थोड़ा और जोर लगाया होता तो ब्लेड यूजी के आर पार हो जाता।
तभी यूजी गुस्से में पूछता है कि महितो इतने सारे लोगों को क्यों मार देता है, जिस पर महितो उस पर हंसकर बोला कि वो गिनती भी नहीं कर सकता, इतने लोगों को मारा है। महितो एक हाथ से जुनपेई योशिनो का सिर बनाता है और उसमें छुरा घोंप देता है और बोला, तुझे लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन तुम और मैं, हम दोनों एक जैसे हैं और जब तक तू इस बात को नहीं मानेगा तो तू मुझसे कभी नहीं जीतेगा। गुस्से में होने के बावजूद यूजी को नानामी की बातें याद आती हैं और वह शांत रहता है। जैसे ही महितो जमीन पर आता है तो वह डीमन को हाथ लगाकर वहाँ का रास्ता ब्लॉक कर देता है और डीमन उनकी जगह कम करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो जाता है और महितो पहले अटैक करता है, लेकिन यूजी उस पर बढ़िया वाला पंच मारता है। उसके बाद यूजी उसके चेहरे पर लात मारता है और जैसे ही वह अटैक से बौखलाता है, यूजी उसे अपने दोनों पैरों से फिर से लात मारता है और उसे दूर धकेलता है। अपने पास थोड़ी सी जगह को देखते हुए यूजी डीमन को लात मारता है, जिससे उसके शरीर में झंझनाहट उठती है और उसे थोड़ा पीछे धकेलती है, जिससे यूजी को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। जैसे ही यूजी डीमन को मुक्का मारता है, महितो उठ जाता है और डीमन को इस तरह बदल देता है कि उसके शरीर पर बद-सौ बन जाते हैं जो यूजी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यूजी उनसे बच जाता है और डीमन को फाड़कर बाहर निकल आता है। महितो उसे देखकर खुश होता है और कहता है कि तुम अच्छा कर रहे हो, चलो अगली लड़ाई में चलते हैं। रात 11:19 पर शिबुया स्टेशन के डोंगिनजाका टिकट गेट पर यूजी और महितो अपनी फाइट कंटिन्यू रखते हैं। महितो अपने लेफ्ट हैंड को बंदूक की नली में बदल देता है और यूजी पर गोली चलाता है, जिसमें ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को गोलियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गोली यूजी को ना लगकर यूजी के पीछे की दीवार से टकरा जाती है। उनमें से एक लिफ्ट को बुलाने के लिए बटन दबाती है। महितो अपना पैर बढ़ा करके यूजी को मसलने के लिए आगे बढ़ता है, हालांकि यूजी भागकर उससे बच जाता है। जैसे ही लिफ्ट मंजिल पर आती है, महितो यूजी के सामने एक टिकट गेट फेंकता है, जिसे यूजी पकड़कर वापस फेंक देता है, लेकिन महितो के हाथ ब्लेड में बदल जाते हैं, जिससे गेट टूट जाता है और साथ ही हॉलवे का बाकी हिस्सा भी। यूजी लिफ्ट में जाता है और महितो लिफ्ट के दरवाजे बंद होते देखता है। जैसे ही वह B3F में उतरता है, यूजी ऊपर से अटैक के अंदाजे में अपनी मुट्ठी में कर्स एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसका अंदाजा सही था, क्योंकि महितो बहुत बड़ा पंच बनाकर यूजी पर अटैक करता है, जिसमें लिफ्ट के केबल वायर भी टूट जाते हैं, जिससे वह नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह नीचे गिरती है, महितो लिफ्ट में कूदता है और यूजी के अटैक से बचता है, जो उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन महितो के सिर को घुमाने के कारण वह चूक जाता है। महितो उसे किस करते हुए अपने होठों को एक तेज ब्लेड में बदल देता है और यूजी के सिर में वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी फेल हो जाता है। यूजी महितो के धड़ पर वार करके उसे पीछे धकेलता है। जैसे ही वह दूसरा पंच मारता है, महितो अपने शरीर को इस तरह से मोड़ लेता है कि वह उस अटैक से बच जाए और फिर महितो अपने हाथों को ब्लेड में बदलकर यूजी पर वार कर देता है। यूजी लिफ्ट के बाहर कूदकर और लटकते हुए तारों पर झूलकर अटैक से बचता है। एक बार फिर बॉडी रिपेल का इस्तेमाल करते हुए महितो एक बड़े डीमन को यूजी की ओर छोड़ता है, जो पूरे लिफ्ट शॉट को भर देता है। यूजी ऊपर खुले लिफ्ट के दरवाजे से लिफ्ट शॉट को छोड़कर अटैक से बचता है और उसी मंजिल पर आता है जहां उनकी फाइट शुरू हुई थी। जैसे ही लिफ्ट के आने की घंटी बजती है तो महितो डीमन के मुंह से बाहर निकलता है और यूजी पर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को छोड़ देता है। यूजी उसे वापस मुक्का मारता है, लेकिन वह अपना साइज बदलकर फिर से यूजी पर अटैक करता है। महितो एक बड़े से हाथ से यूजी पर हमला करता है और सोचता है कि अगर मैंने गलती की तो मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा होगा कि मैं दूर रहकर लड़ूं। महितो यूजी को डरने की बात कहकर भाग जाता है, तो यूजी उसके डर को समझकर उसके पीछे जाता है। एकदम मुड़ने पर कोने में यूजी को दो सिटीजन दिखते हैं, यह मानते हुए कि महितो ऊपर भाग गया है। यूजी उन दोनों को छिपने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है।
तभी अचानक महितो का हाथ उनमें से एक के मुंह के अंदर से निकलता है और यूजी को पंच करता है। महितो उस आदमी के अंदर से बाहर निकलता है जैसे कि वो कोई कपड़े निकाल रहा हो और दूसरे लड़के को एक स्वॉर्ड में बदल देता है, जिससे यूजी गुस्सा हो जाता है। रात 9:30 पर करीब 2 घंटे पहले शिबुया स्टेशन B4F पर डैगन ने अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके कई सारे लोगों को निकल लिया था। महितो, चोसो और जोगो ने फिर यूजी को ढूंढने का खेल शुरू किया। यूजी को सबसे पहले खोजने के लिए महितो ने खुद को 2 हिस्सों में बांट दिया और जोगो को वहीं पर रोक दिया। कुछ मिनट पहले रात 11:16 पर महितो का क्लोन डोंगेजाका गली में नोबारा कुगिसाकी से मिलता है। वह उसे यूजी के बताने की वजह से पहचान लेती है और कहती है कि तुम वही हो ना जो मेरे दोस्त को परेशान कर रहा है। तो महितो इसे एक तारीफ मानता है। महितो उसे मारने का फैसला करता है और नोबारा उसकी टेक्निक की वजह से महितो का हाथ खुद को ना लगने देने पर सोचती है और उससे लड़ने का फैसला करती है, क्योंकि उसने शिबुया में अभी तक किसी को नहीं मारा। वह याद करने की कोशिश करती है कि उसने ब्लैक फ्लैश को कैसे इस्तेमाल किया था। तभी नोबारा अपनी शापित कीलें महितो को मारकर उस पर हेयर पिन का इस्तेमाल करती है, जिससे वो कीलें महितो के फोरहेड में घुस जाती हैं। महितो कीलें निकालता हुआ बोला कि ये सब मुझ पे काम नहीं आएंगी और सोचता है कि ये उस यूजी की पक्की दोस्त लगती है। अगर मैं इसे मारकर उसको दिखाऊंगा तो वो तो बिल्कुल ही टूट जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 18 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।